हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में, जिसमें देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा तेजी दिख रहा है। बट अगर देखेंगे तो सारे बैंकिंग स्टॉक में तेजी नहीं है ना। अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ ही कुछ बैंक में तेजी है, जैसे सरकारी बैंक में तेजी है लेकिन प्राइवेट बैंक में तेजी नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का इंडेक्स अलग अलग बना हुआ है। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से, तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और देखेंगे तो थोड़ा सा ब्रेकआउट आ रहा है जो कि 55,700 के ऊपर है। तो बैंक निफ्टी में तो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे, अगर अलग अलग इंडेक्स देखेंगे ना, जैसे सरकारी बैंक का इंडेक्स है तो उसको बोलते हैं पीएसयू इंडेक्स, ठीक है। तो ये है सरकारी बैंक का इंडेक्स, जिसमें देखेंगे तो यहाँ पे 3% तेजी हुआ था फ्राइडे को। ऑलमोस्ट 2.88% का तेजी था। लेकिन जो बैंक निफ्टी था उसमें 0.37% का था। और साथ ही अगर देखेंगे प्राइवेट बैंक का इंडेक्स जिसमें एक्सिस बैंक वगैरह आते हैं, उनमें लगभग 0.19% का गिरावट आया था। और ऑलमोस्ट सिमिलर असेंडिंग टाइप का पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न है। लेकिन इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको ट्रेड कहाँ करना है। तो जो हम लोग फोकस करेंगे इस वीडियो में वो है आपका सरकारी बैंक यानी कि पीएसयू इंडेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका ढेर सारा स्टॉक है, जैसे इंडियन बैंक होगा, पीएनबी बैंक हो गया। और प्राइवेट बैंक में कौन कौन सा स्टॉक है, एक्सिस बैंक। अगर देखेंगे चार्ट एक्सिस बैंक वगैरह का, तो बहुत ज्यादा तेजी मूव नहीं किया मार्केट में, ठीक है। लेकिन जैसे सरकारी बैंक को देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा मूव आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इंडियन बैंक हो गया, जैसे यहाँ फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि अगर इंडेक्स को हम लोग सही ट्रैक करना सीख जाए ना, जैसे डिफेंस इंडेक्स अलग था, तो अगर डिफेंस इंडेक्स को जाकर देखेंगे तो मार्केट के मुकाबले डिफेंस इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म किया और डिफेंस के स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म किए। उसी तरह से अगर बैंक्स में भी कैटेगराइज किया हुआ है आपका प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक यानी कि सरकारी बैंक। तो उसको अगर हम लोग पीएसयू बैंक का चार्ट देखेंगे तो उसमें अच्छा तेजी है, मेजर ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ब्रेकआउट को ध्यान में रखेंगे, पीएसयू बैंक का इंडेक्स, अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स में देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट आ रहा है जो कि लगभग बहुत दिनों से यहाँ पे डिटेस्ट भी किया था। तो अभी तो ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ से अच्छा उम्मीद है कि जो वापस हाई लगा है इंडेक्स का, लगभग अगर देखेंगे तो 8,000 साढ़े 8,000 के आसपास का है। तो यहाँ तक जाते हुए दिखाई देगा। अब इसके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है आपका 7200 के आसपास, तो इसको भी ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। बट देखने तो ऐसा नहीं है कि तेजी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तेजी तो नीचे से स्टार्ट हुआ था। लेकिन हम लोग को क्लियरली वेट करना होता है, एज ए टेक्निकल चार्ट एनालिस्ट हम लोग को वेट करना है। अच्छी लेवल पे आएगा, ब्रेकआउट होगा तभी बाई करना है। ऐसा नहीं कि अगर नीचे चल रहा है तो कहीं ना कहीं बाई कर ले, ठीक है। तो एक एक करके चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले जो जिस चार्ट में ब्रेकआउट है उसको कंसिडर करेंगे, और जो अभी ब्रेकआउट के होने वाला है उसको भी देखेंगे। तो मुझे सबसे ज्यादा चार्ट दिख रहा है वो आपका, सबसे पहले इंडियन बैंक का चार्ट देखते हैं। तो अगर इंडियन बैंक का चार्ट पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसका पहले भी गया था, लेकिन एक रेंज में क्रिएट हुआ था स्टॉक, ठीक है। एक ही रेंज में स्टॉक कब से मूव कर रहा था और फाइनली ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है जो कि ब्रेकआउट का लेवल था 612 रुपए के आसपास था। तो ये आने वाले दिनों में इसको पे ध्यान में रखिएगा। और अगर इसका टारगेट की बात करें तो सिंपली हम लोग टारगेट के लिए फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर सिप को यहाँ से इस लेवल से ऑलमोस्ट नीचे वाले लेवल पे ले आते हैं, तो लगभग आपका दिख जाएगा कि जो पहला टारगेट है वो लगभग 1.618 का, लगभग 686 रुपए का है। जो दूसरा टारगेट अगर इनकेस ऊपर तक जाता है, स्टॉक अच्छा मूव करता है, तो आपको 800 रुपए के तक आते हुए दिखाई देगा। तो इंडियन बैंक को अगर देख के चले ना, तो यहाँ पे लगभग अच्छा टारगेट आ रहा है और स्टॉक में अच्छे से ब्रेकआउट हो रहा है। दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है आपका पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर पंजाब नेशनल बैंक में देखिए ना, तो मच अवेटेड ब्रेकआउट ब्रेकआउट है, ठीक है। ये देखिए जो ट्रेंड लाइन है वो लगभग 138 का हाई लगा है। तो जो ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे लगभग 101 102 के आसपास का यहाँ पे ब्रेकआउट है, ठीक है। और अभी देखेंगे तो वापस एक छोटा सा रेजिस्टेंस था जो कि नियरेस्ट था अप्रैल 25 का था, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। तो आने वाले दिनों में जिसके लिए मेजर रेजिस्टेंस है वो है आपका 112 के आसपास का जो मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक वापस से हाई जाते हुए दिखाई देगा, जो कि नियरेस्ट हाई 140 के आसपास है। तो यहाँ तक तो इजिली दिखाई देगा। बट फिलहाल इस रेंज को से ब्रेक हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी देखिएगा, ये भी काफी अच्छा चार्ट है। जो नेक्स्ट चार्ट है वो है आपका महाबैंक से यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखेंगे, तो इसमें भी ब्रेकआउट आया है। तो ब्रेकआउट देखेंगे तो इस जो नियरेस्ट हाई है उसका ब्रेक हुआ है लगभग 53 रुपीज के आसपास का। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है आपका 57 रुपीज 27 पैसे का जो लेवल है, यहाँ पे इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारा जो बैंक है ना, नीचे से यहाँ पे अच्छा सा बेस फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो बेस फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सुलेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद अच्छा से चल रहा है स्टॉक।
इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, याद रखिए 57 रुपीज 50 पैसे के आसपास का जो लेवल है, इसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो सेम पीएनबी टाइप ही वापस से जो है इसका हाई है 77 रुपए के आसपास वहां तक जाते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो आपका आईडीबीआई बैंक, ठीक है। ये भी काफी अच्छा चार्ट है, ये पहले से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से एक ब्रेकआउट आ रहा था स्टॉक में, ठीक है, ब्रेकआउट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिला। देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक वापस से गिरा और फिर वापस से तेजी से ऊपर गया है। लेकिन ये स्टॉक भी अभी भी अच्छा चार्ट है, क्योंकि देखेंगे तो ये मार्केट मतलब जितना भी बैंक है उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि पहले से ब्रेकआउट होके तेजी से चल रहा है। तो जो ब्रेकआउट का नियरेस्ट ब्रेकआउट का लेवल था वो था लगभग 94 रुपये 60 पैसे के आसपास, इसको भी ब्रेक कर रहा है। तो अगर यहाँ से वापस मिलता है तो बाई करने के लिए देख सकते हैं, बट इसके लिए ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका हाई है ना, यहाँ पे नियरेस्ट हाई ही है, ऑलमोस्ट 105 के आसपास का जो इसका हाई लगा है, ये ज्यादा दूर नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस स्टॉक में। अगर इसके ऊपर निकलता है ना तो अच्छा लेवल रहेगा, या फिर थोड़ा सा नीचे मिल जाता है 20 में के आसपास तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ से तो 10% का ही ऑलमोस्ट गेन होगा, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ऑलमोस्ट देखेंगे तो यहाँ से कितना लगभग 8% का ही गेन है, तो उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड से नहीं बैठेगा, तो इसको थोड़ा सा भी इग्नोर कर सकते हैं। बट हाँ, ये भी चार्ट अच्छा है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मिल जाए ना लगभग 88 रुपये के आसपास का, या फिर 100 और नीचे लगभग 87 रुपये के आसपास, तो काफी अच्छा रहेगा। बट ऑलमोस्ट चांस है कि यहाँ से अब नीचे नहीं आएगा, तो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिए, लेकिन ये भी अच्छा चार्ट है। आने वाले दिन में ये भी अच्छा परफॉर्म करके चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है वो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट में देखिए तो डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट आया है। लगभग यहाँ पे 38 रुपीज 50 पैसे का ब्रेकआउट आया है। इसके लिए कौन सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 41 रुपए का, तो इसके ऊपर निकलता है तभी स्टॉक में वापस से तेजी बनेगा। अच्छा बात यह है कि ये स्टॉक जो है अगर मूव करता है तो तेजी से मूव करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 18% का कैंडल बनाया है, और बड़ा बड़ा कैंडल बनता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो वापस से लगभग 7 से 8% का कैंडल बनता है, तो ये थोड़ा तेजी से मूव करता है। तो अगर ये स्टॉक अभी की रेंज के हिसाब से बात करेंगे तो ये अच्छा लेवल है, और वापस तेजी कब बनेगा, जब 41 रुपए को ऊपर सस्टेन करेगा। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है जो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका भी चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट नियर टर्म हाई के आसपास ही है। अगर तो यहाँ पे अगर ब्रेक होता है ना ये 254 के आसपास, तो अच्छा तेजी बनेगा स्टॉक में, लेकिन इसके लिए 254 के ऊपर ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसके ऊपर ब्रेक होता है तो यहाँ पे तेजी में स्टॉक बनेगा, तो और यहाँ तक वापस से हाई ऑलमोस्ट जो लगा है 288 का, वहां तक जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि इतना सारा जो बैंक है इसमें से अभी जो फिलहाल है इसमें मौका बन रहा है, लेकिन इसके पहले से भी स्टॉक चल रहा है। जैसे कैन बैंक का चार्ट देखेंगे ना, तो कैन बैंक भी आपका बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है, नीचे के लेवल से ही चल रहा है, और अभी तक देखेंगे तो हाई के आसपास ही पहुंचने को है। तो यहाँ पे मौका नहीं बन रहा, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मौका है जैसे ये इस लेवल के ऊपर, लेकिन देखेंगे तो गेन कितना है, गेन बहुत ज्यादा नहीं है। हाई के पास कितना है, लगभग 124 के पास, अभी स्टॉक कितना चल रहा है 144, तो यहाँ से गेन है। तो ये मेजर डिस्टेंस में थोड़ा सा यहाँ पे वापस से टकराने का चांसेस है, ठीक है। और यहाँ से स्टॉक नीचे से भी रैली कर चुका है, लगभग 80 रुपीज से स्टॉक चल रहा है, और ऑलमोस्ट 144 के आसपास तक पहुंच गया है। तो जहां पे भी मौका बन रहा है वहां पे बाई करिए। अगर ये स्टॉक चलता भी है तो वेट कर लीजिएगा, अगर इसके ऊपर निकलता है ना आपका 125 के ऊपर, तब एक अच्छा बाई रहेगा, ठीक है। अगर और स्टॉक का बात करें तो मुझे एक यूनियन बैंक का भी चार्ट अच्छा लग रहा है, हालांकि ये भी स्टॉक चल चुका है, ठीक है। तो इसके लिए भी नियरेस्ट हाई जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है 160 के ऊपर तो एक थोड़ा चांस बनेगा, लेकिन हालांकि हाई तो बनाया 165 का। तो अगर 165 को निकलता है तभी यहाँ पे बाई करने के लिए देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बाई करने से थोड़ा सा जो लॉस का चांस है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो या तो ऊपर बाई कीजिए या तो अच्छे लेवल पे आने का वेट करिए, ठीक है। तो ये तो सरकारी बैंक का चार्ट, जिसमें देखिए बहुत सारा स्टॉक में अभी मौका बन रहा है, और कुछ चार्ट में अभी वेट करना पड़ेगा आप लोग को बाइंग करने के लिए, ठीक। और आप लोगों में से कोई यहाँ पे पूरा स्टॉक में ही ट्रेड करना चाहता है, यानी कि जो पूरा इंडेक्स उसमें ट्रेड करना चाहता है, तो उसको भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। वो आपको ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईटीएफ है पीएसयू बैंक बीच करके, इसको आप लोग जाके देख सकते हैं। ये कंप्लीट जितना भी इंडेक्स में स्टॉक हो उसका एक इंडेक्स बना हुआ है, और ईटीएफ है, उसी में आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जो इंडेक्स का रिटर्न होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। फाइनली दोनों में बैंक स्टॉक को ध्यान में रखकर चलिए, यहाँ से अच्छा रिटर्न बनाने का पोटेंशियल है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।